राज बने राजो, राज बने राजो, पतंग उड़ाओ। राज बने राजो, पतंग उड़ाओ। કોઈને કાપવા માટે પતંગ હોતી નથી, પોતાના આનંદના ઉલ્લાસના વિકાસ માટે આ પતંગ હોય છે। આનું નામ છે સેલિબ્રેશન, આનું નામ છે ઉજવણી। इसी को कहते हैं महोत्सव, उत्सव, पतंगोत्सव। पतंगोत्सव यानी क्या? पतंग क्या समझा के जाता है कि हम तंग क्यों हैं? क्योंकि हम व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के जंगल में जकड़े हुए हैं। इस जगड़न से मुक्त होने के लिए, इस तंग अवस्था से मुक्त होने के लिए हमें पतंग चगानी है। और क्या चगानी है? किसके आधार पे चगानी है? तो तेरे हाथ में है भैया, उसकी डोरी तेरे हाथ में है, तभी पतंग चगेगी। और किसकी कृपा से चगेगी? प्रभु कृपा से, सद्गुरु कृपा से और प्रभु के वचनों से। तो अभी जो भगवान के वचन मिले उसकी पतंग चगाओ और जीवन में आनंद रस प्रकट करो। ये रस प्रैक्टिकली प्रकट होगा। इसका न प्रवचन देना है न लेना है। अपने आप को, इस अपनी पतंग को, पतंग की डोर हमारे हाथ में है, कहां कितने तक ले जाना हमारे हाथ में। भगवान कहते हैं जिस दिन तुझे चगाने का मन हो गया, आनंद उल्लास उजास और सेलिब्रेशन करने का मन हो गया, तेरे हाथ में। बस मेरे पास से कृपा ले ले, पंचामृत पी ले। कौन सा पंचामृत? 5 धून का पंचामृत और 5 मैत्री का पंचामृत। 5 धून का पंचामृत, 5 मैत्री का पंचामृत। कौन सी मैत्री? तो बोले सबसे पहली मैत्री स्वजन मैत्री, जिसके साथ हम रोज रोड़ा झोड़ा करते हैं। हमारे अगल बगल जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है उसको रोज सुबह उठ के ये पंचामृत पीना है पहले प्रभु का, और फिर सबको वो पंचामृत डिस्ट्रीब्यूट करना है। नमो जीराणम जिय भयाणम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ऐसे करते करते वॉक पे जाओ, बाहर निकलो, कुदरत को थैंक यू बोलो, सबको थैंक यू। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके ऊपर असीम असीम कृपा करे, असीम असीम कृपा करे। ऐसे वॉक पे जाओ। पहले उठकर अपने बिस्तर पे ही सबके साथ मैत्री, साइलेंट मैत्री, मौन मैत्री, सेंड दिस वाइब्रेशंस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले अपने परिवार जिसके साथ आप रहते हैं, एक एक व्यक्ति का नाम लेकर, एक एक व्यक्ति को सामने लाकर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारे जीवन में जितनी व्यक्तियां हैं जो आपके रोज बरोज जीवन में आते हैं, सबको एक बार सुबह थैंक यू, गॉड ब्लेस यू कर देना। देखो क्या होता है परिवर्तन। यस, इसी को पतंग चगाना कहते हैं। पतंग कब चगती है? आनंद उत्सव और उल्लास उजास तभी आता है जब ऐसा रोज सुबह पंचामृत पीकर, वो जो पंचामृत पीता है वो ये मैत्री कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ताकत और शक्ति पंचामृत के अंदर है। और वो शक्ति से ही वो ऐसी मैत्री कर सकता है, नहीं तो असंभव है ऐसी मैत्री करना। यू कैनॉट लव योर ओन पीपल मैन, बिकॉज वन और अदर थॉट कम्स इन योर माइंड एंड ब्लॉक्स, और आपकी एनर्जी चैनल ब्लॉक हो जाती है। और उसी एनर्जी चैनल की ब्लॉकेज आपका रोग बनता है, शरीर का रोग, मन का रोग, धन का रोग, व्यवहार का रोग, रिलेशनशिप का रोग, परिवार का रोग, समाज का रोग, सारी सृष्टि का रोग बनता है। ये बदलाव कहां से लाना है? ये हमारे अंदर है, ये डोर हमारे हाथ में है। तो इंसान है, भगवान ने कहा तेरी पतंग तू चगा सकता है, घोड़ा गधा कोई पतंग नहीं चला सकता है, इंसान ही अपनी पतंग चला सकता है। उसकी डोर तेरे हाथ में है, और ऐसी डोर रखना कि किसी की पतंग को काटने की इच्छा तक न हो। तो अपनी पतंग को ऊपर उठा और उसका आनंद ले, रंग बिरंगी पतंग उड़ा
उसके ऊपर मैसेज लिख, लोग पढ़े और अपना मैसेज पढ़ के आनंद में रहे, बस ऐसा, ऐसी पतंग उड़ा। किसी के काटने के लिए मत उड़ाना, कोई पंखी उसमें नहीं आएगा। जिस दिन इस भावना से तेरी पतंग उड़ेगी ना, उस दिन कोई भी हिंसा नहीं होने वाली। सादी डोरी से कोई मांझा भींजा की जरूरत, मांझा इसको जरूरत है जिसको काटना है, दूसरे को काटना है। ये पतंगोत्सव किसी को काटने के लिए नहीं होता है, अपने अंदर के आनंद उल्लास उजास को व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से ऊपर उठाने के लिए होता है। और जिस दिन ऐसा पतंगोत्सव होगा, जिस दिन ऐसी संक्रांति और क्रांति आएगी अपने जीवन में, उसी दिन से हमारा सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। और हर क्षण का सेलिब्रेशन, हर दिन का सेलिब्रेशन, पूरे साल का सेलिब्रेशन और पूरे जीवन का सेलिब्रेशन। કલ્પનાબેને જોઈ સાંભળી લીધું, હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ થઈ જશે. આશ્ચર્ય છે તુજ કેશુ સમસુ નખ અને રોમાવલી. આશ્ચર્ય છે તુજ કેશ સમશ્રુ નખ અને રોમાવલી. વધતા નથી ક્યારેય આ રચના ખરેખર દોયલી. વધતા નથી ક્યારેય આ રચના ખરેખર ડોયલી. तुज पुण्य वैभवने समर्पे जगत आश्चर्यंजलि. तुज पुण्य वैभवने समर्पे जगत आश्चर्यंजलि. आश्चर्य छे तुज केश समसु नख अने रोमावली. अब भगवान के शरीर का सौंदर्य की बात करते हैं यहाँ पर. वातावरण की बात की कि देव देवियाँ कैसे वातावरण को जगमगाता हुआ और सुगंधित बनाते हैं, और प्रभु का रूप स्वरूप कैसे निखरा हुआ रहता है. केश यानी भगवान के जो बाल हैं, नाखून और उनकी रोम रोम के अंदर वो सौंदर्य कैसा बढ़ाता है, क्योंकि प्रभु तो दिगंबर होते हैं. उनका दिगंबरत्व नहीं दिखता है, ये उसका अतिशय है. भगवान दिगंबर नहीं दिखते हैं क्योंकि वो देव देवियों ने ऐसा सजाया है, और भगवान का अतिशय है कि वो नहीं दिखेगा. लेकिन उनका जो सौंदर्य है मुख के ऊपर, आपके मुख का सौंदर्य क्या है? स्माइल तो है, और क्या है? वस्तु क्या है? बाल. एक बाल हो और एक बाल न हो, फर्क पड़ता है कि नहीं? बहुत फर्क पड़ता है. कल्पना बेन अनुभवी है. तो भगवान की शोभा बालों से, और एक सजी धजी हुई स्त्री को देखें आप. स्त्री तो स्वयं है, तो उसको देखना क्या क्या, खुद को देख ले. तो जब वो सजती धजती है तो क्या क्या करती है? मेकअप में क्या क्या आता है बोलो? हेयर स्टाइल, फिर हाँ वो पेंट करते हैं ना, नेल पेंट. अभी तो पेंटिंग ही होता है, पॉलिश पॉलिश नहीं होता है. पहले वो विनियर लगाते थे, वार्निश. अभी तो वार्निश नहीं हो तो पेंट ही कर देते, पूरा कलर लगा देते. बस तो
દેવ દેવીઓની ઓઈ બોલા ભગવાન કાંઈ બોલવાનું નહીં, અમે જે ભક્તિ કરે કાંઈ નહીં બોલવાનું, અમે જે કરીએ કરવા દેજો. હા, ક્યાંય ગયા ઓલા વિમલાબેન પજોસણમાં અમને એમ જ કીધું હતું, કાંઈ નહીં બોલવાનું, અમે જે કરીએ ને એ કરી લેવાનું. ત્યારે તો મને અજુગતું લાગતું હતું. ઘરે જઈને મેં વિડીયો જોયો તો મેં કીધું શું મહેનત કરી છે. બાકી આઈ વોઝ લુકિંગ 30 years યંગર. આજે જ મેં કોકને કીધું કે કોસ્મેટિક્સ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ, વિલ કોલ વિમલાબેન. તમને 60 વર્ષમાંથી 30 વર્ષના કરી શકશે, એની પાસે એ કળા છે. એટલે સેમ કળા એ જમાનામાં દેવ દેવીઓએ ભગવાન પોતાની ભક્તિ સ્વરૂપે, આ વિમલાબેન ભક્તિ સ્વરૂપે જ કર્યું હતું જે કર્યું હતું. એ ભગવાન અંતરની ઉર્મી જે છે ને એ ચમક આપે છે, પદાર્થ ચમક નથી આપતો. वेन यू आर हैप्पी आपका अंतर का ओजस ऐसा चमकता है, उसका रूप स्वरूप पावर दिखता है. तो खुशी जब अंदर की होती है, भगवान तो वितराग है, हमेशा आनंद में रहते हैं, लेकिन जब ऐसी भक्ति साथ में जुड़ जाती है तो उसका स्वरूप और स्वरूपमान बन जाता है. ऐसा वर्णन यहाँ पर. और उसकी ब्यूटी क्या है तो बोले વધતા નથી ક્યારે આ રચના ખરેખર દોહેલી, नाखून बढ़ते नहीं, बाल बढ़ते नहीं, जैसे कि तैसे रहते हैं. हमारा तो आज मेकअप किया है, मुश्किल से सफेद के काले किए हैं, तो एक हफ्ते में वापस सफेद हो जाते हैं. કેટલા દિવસ સુધી રહે એની અસર? હા, અચ્છા અચ્છા. એ કેટલો ટાઈમ લાગે? અચ્છા અચ્છા. આમ જનરલ એવરેજ? સેકન્ડ ડે એમ? આ જો અનુભવી. કેટલા વર્ષનો અનુભવ છે? 25. અહીંયા એ કહે છે કે કાંઈ ચેન્જ ન થાય. દેવ દેવીની આવી ભક્તિ છે. તુજ પુણ્ય વૈભવ ने समर्पे जगत आश्चर्यांजलि. ये सब सुगंध, जगमगाहट, मेकअप उस जमाने में हम तो सोच ही नहीं सकते. ये तो ये जमाना मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें ये सब आया है. लेकिन उस जमाने में देव देवियों ने अपनी भक्ति स्वरूप भगवान को सजाया था इस प्रकार. और भगवान का खुद का भी पुण्य का वैभव, या बोलते तुझ पुण्य वैभव ने समर्पे जगत आश्चर्यांजलि. जगत ऐसे देखते ही रह जाते, चकाचौंध, क्या चमक है, क्या है. तो पहले तो लोग को भगवान की वाणी और भगवान का अंतर स्वरूप तो दिखता नहीं है. वो तो जब वो वाणी का प्रसारण होगा, हृदय में उतरेगा, उनकी मिठास समझेगी, तो वो सब बात की बात है. लेकिन इनिशियली फर्स्ट साइट, तो यहाँ ये बताते जो भी भगवान को देखते हैं लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है. भगवान को जो भी पहली नजर पे देखता है, देखो यहाँ भगवान अभी आज कितने चमक रहे हैं. बदल गया कि नहीं? वो भगवान वैरागी दिख रहे थे, हाँ, ये भगवान अभी महाराजा दिख रहे, रूप कुंवर दिख रहे, रूप कुंवर. तो हमारे भाव, भक्त के भाव बदलते हैं ना, ऐसा भगवान का स्वरूप बदलता है. आप भी देखना, भगवान तो वही है, लेकिन आप जितने लोग दर्शन करेंगे, आपकी भाव की कैसी अभिव्यक्ति है वैसा आपको दिखेगा. हमको याद है पर्यूषण में शुरू में जब ऐसे सिमंदर स्वामी भगवान
की स्थापना होती थी तब दो ही साइड दो होते थे। तो जब ऐसा होता था तो सब लोग नजीक से आके ऐसा दर्शन करते थे। और मैं बोलता था कि जैसे गैप हो दो सेशन के बीच में, उसमें दर्शन करना और भगवान को देखते रहना। तो कई लोगों को भगवान हंसते थे, कई लोगों को दिखता था भगवान के आंख में आंसू आ रहे हैं, कई लोगों को ये भगवान एक ही थे, वो दोनों साथ में दर्शन कर रहे दो जन, लेकिन भगवान का दो स्वरूप दोनों को अलग अलग दिख रहा है। भगवान तो वही है, वही है, जैसे है वैसे, अलग अलग दिख रहा है। तो एक जन बोलते मुझे भगवान के दांत दिखे, एक जन बोलता है भगवान की आंख के पलकारे दिखे मुझे, ऐसे आंख ऐसे आंख फड़फड़ आ रहे हैं। और एक गिरीश भाई था ना, गिरीश वीरा, मेरे को अरे साहब आओ आओ जल्दी आओ, जो તમને આંખ ફરફરે છે એવું દેખાય છે કે નહીં? ફરફરે આંખ મારે ન કહેવાય, ફરફરે કહેવાય। ભગવાન છે, કોઈ છોકરો કે છોકરી હોય તો કહી શકાય। આંખ ભગવાનની આમ ફરફરે છે, ફરકે છે, ફરકે। આપણી આંખ ફરકે ને ઘણી વાર। એ નસીબદાર કહેવાય, શું કહેવાય? આંખ ફરકે તો ડાબી કોને? લેડીઝ માટે ડાબી, જેન્ટ્સ માટે જમણી। હા, આ બધા ચિહ્નો લખી લેજો, પ્રવીણાબેનને ઘણી બધી ખબર હોય। મારે દર વખત ગડબડ થાય, ડાબામાં શું થાય જમણા ભૂલી જઈએ। આપણને યાદ ન રહે ને, એટલે ફરકે એટલે યાદ કરવું, આ સારવા વાળું છે કે આંખ ફરકી એટલે આપણે સારું ખરાબ જોવાનું જ નહીં, ભગવાન છે એટલે એ જે હવાનું બેસ્ટ થવાનું છે। तो यहाँ भगवान के ये जो औदार्य है, वर्णन है, भगवान का पुण्य वैभव है। पुण्य वैभव अंदर का होता है, लेकिन ये देव देवियों ने बाह्य स्वरूप ऐसा बताया है कि वास्तव में ऐसा लगे कि हाँ भगवान मेरे कैसे हैं, जबरदस्त। अभी जैसे कल्पना बेन आए, બધું ભરી દીધું આમ દેવ દેવીઓની જેમ, આ હાર માળા અને આમ, બાકી હાવ વર્ણાગી લાગતા હતા ભગવાન। આવ્યા એટલે આમ આખા રાજા મહારાજાનું સ્વરૂપ આવી ગયું। બધા ભગવાન રાજા મહારાજા જેવા થઈ ગયા। મેં કાલે જ કીધું તો, હમણાં કાલે આવશે એટલે જોજો તમે બધું કેવું બદલાઈ જશે બધું। તો આ ભક્તની ભક્તિ છે કે મારા ભગવાન કેવા લાગવા જોઈએ, એવી રીતે દેવ દેવીઓને પણ એમ થાય અમારા ભગવાન ભલે કેવળ જ્ઞાની હોય અને સિમ્પલ હોય, પણ આપણે સિમ્પલ નથી, જગતને દેખાડવાનું છે કે ભાઈ અમારા ભગવાન અંદરથી સિમ્પલ છે, પણ એનો વૈભવ દેખાવો જોઈએ, पुण्य वैभव। जो अंतर पुण्य अंदर की बात है, वो बाहर थोड़ी दिखती है, लेकिन वो वैभव दिखना चाहिए। इसलिए वो देव देव ऐसे ऐसी रचना करते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाता है जगत। आ कोटि सह देवो करे सेवा सतत सोहामणी। कोटि सह कितना? कोटि सह यानी क्या? अनेक करोड़, अनेक करोड़ देव देवियां भगवान की सेवा में लगे हैं। निज स्वर्ग लीला तेमने लागे गजब अड़खामणी। करोड़ से ज्यादा देव देवियां सेवा में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने अपने स्वरूप से कर रहे हैं। और न जाने वो स्वर्ग लोक नीचे उतर आया है, जमीन पर, धरती पर, मनुष्य लोक में इतना वैभवी वातावरण बना देते हैं। और जो भी आते हैं उसको ऐसा लगता है हाँ हम लोग जैसे शादी में जाते हैं तो
वो कैसा लगता है? पूरा सजा धजा सुगंधित वातावरण, वो स्प्रे होता है